बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कुनाफ़ा। तो ये कुनाफ़ा जो है ये तुर्किश जो है डिश है, तो ये बहुत ही मज़े की बनती है और इस ईद पर आप ये बनाएं और सबको हैरान कर दें। शीर ख़ुरमा और ये सब चीज़ें आप छोड़ें, आप कुनाफ़ा बनाएं। तो ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलें हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाएं और साथ में बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी वीडियो नई आने वाली आपको फ्री में मिले। तो सबसे पहले हमने जो है सवैयाँ ली हैं। तो सवैयाँ कुनाफ़े की सवैयाँ दूसरी होती हैं, तो ये जो है इधर से नहीं मिलती, तो आप कुनाफ़ा जो है जो आम बाज़ार में सवैयाँ मिलती हैं तो उससे भी बना सकते हैं। तो ये 2 पैकेट मैंने सवैयाँ ली हैं, तो इनको मैंने छोटा छोटा कर लिया है, बारीक कर लिया है। तो 4 टीस्पून इसमें मैंने देसी घी लिया है, 4 खाने के चम्मच सॉरी। तो इसमें जो है 1 टीस्पून मैंने ज़र्दे का रंग लिया है। तो इससे जो है सेवइयों का कलर ऑरेंज ऑरेंज हो जाता है तो अच्छा लगता है ये कलर। तो इसको हम देसी घी में मिक्स कर लेंगे। तो ये जो है ज़र्दे का रंग जो है मैंने मिक्स कर लिया है घी में। अब वो जो है मैं इसमें सवैयों में जो है मिक्स कर दूंगी ये सारा घी डाल के। ये कटोरी को मैं साफ़ कर लूँगी। अब इसे जो है हाथ की मदद से हम जो है दबा दबा के जो है इनको मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से हाथ से दबा दबा के आपने मिक्स करना है इनको। तो ये देखें, ये सेवइयों का कलर भी इतना अच्छा ऑरेंज ऑरेंज हो गया है। तो इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लिया है, दबा दबा के बारीक सेवइयाँ कर ली हमने। तो एक पैन लिया है मैंने, तो ये मैं जो है आपको 2 टीस्पून इसमें मैंने पिसी हुई चीनी मिक्स की थी, तो मैं आपको बताना भूल गई। तो आप इसमें 2 खाने के चम्मच जो है चीनी पिसी हुई ऐड कर लें। तो ये मैं जो है आपको भूल गई। तो अब हम इन्हें जो है हल्का हल्का फ्राई कर लेंगे सेवइयों को। तो पैन में मैंने सेवइयाँ डाल दी हैं, तो अब इनको मैं हल्की हल्की आंच पे इनको मैं भूनूंगी। तो ये देखें, ये सेवइयाँ जो है हमारी भुन रही हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो सेवइयाँ हमने फ्राई कर ली हैं, ये देखें इनका कलर भी चेंज हो गया है। तो इनको जो है अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। तो सेवइयाँ भुन चुकी हैं, तो इनको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो एक पैन लिया है मैंने, तो इसमें जो है हम पहले शीरा बनाएंगे इसका। और इसमें आधा कप चीनी डाली है और आधा कप ही इसमें पानी डाला है। इसको हम जो है चीनी को मिक्स करेंगे, ज़्यादा शीरा नहीं बनाना है इसको, सिर्फ चीनी मिक्स हो जाए तो हमने इसका चूल्हा बंद कर देना। तो इसको अच्छे तरीके से जो है हमने चीनी को हम जो है पका लेंगे, मिक्स कर लेंगे। चीनी मिक्स हो जाए तो इसमें जो है ये देखें चीनी मिक्स हो चुकी है। तो इसमें जो है 1 टीस्पून हमने लेमन जूस डाल दिया है, ताकि जो है लेमन जूस इसलिए हम डालते हैं कि हमारी चीनी जमे नहीं। तो चीनी हमारी जो है ये देखें मिक्स हो गई है। तो अब जो है हम चूल्हा बंद कर देंगे। तो शीरा हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो अब एक पैन लिया है और इसमें 1 कप दूध लिया है मैंने। तो इसमें जो है 3 खाने के चम्मच हम कॉर्नफ्लावर लेंगे और 2 खाने के चम्मच हम इसमें चीनी लेंगे। तो चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें ले सकते हैं। तो 2 कॉर्नफ्लावर के चम्मच मैंने डाल दिए खाने के, और इसको थोड़ा मिक्स करके तो 1 खाने का चम्मच हम और ऐड करेंगे इसमें। तो ये मिक्स हो चुका है। तो अब 1 खाने का चम्मच हम इसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड करेंगे इसमें। तो इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। हमने चूल्हा अभी तक नहीं लगाया, अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसका चूल्हा ऑन करेंगे। तो ये कॉर्नफ्लावर मिक्स हो चुका है, तो चीनी भी हमने डाली थी, तो इनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तो अब हमने चूल्हा इसका ऑन कर दिया है। तो इसको जो है हम बीटर की मदद से इस तरह ही इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि गुठलियाँ ना बने।
तो ये देखें ये हल्का हल्का जो है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसको हम बीटर से अच्छे तरीके से हम इस तरह से मिक्स करते रहेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लावर है तो उसकी गुठलियाँ ना बने। तो इसको हम चूल्हा हमने बंद कर दिया था, इसको हल्का ठंडा करके फिर हम इसमें चीज़ लिए है हमने, तो हम इसमें क्रीम चीज़ इसमें मिक्स कर देंगे। तो इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो चूल्हा बंद करके हमने जो है क्रीम चीज़ इसमें मिक्स करनी है। तो ये देखें क्रीम चीज़ हमारी मिक्स हो चुकी है, तो इसको हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। तो ये 1 खाने का चम्मच डाल के हमने फ्राई पैन लिया है, तो इसमें जो है हमने 1 खाने का चम्मच देसी घी लिया है और इसको अच्छे तरीके से हमने घी लगाना है। घी ज़्यादा हमने लगाना है ताकि जो है हमारी सेवइयाँ ना चिपके इससे। तो ये देखें हमने एक पैन में जो है ये ऑयल लगा दिया है। तो ये सेवइयाँ जो हमने फ्राई करके रखी थी, तो अब हम आधी सेवइयाँ जो हैं हम नीचे पैन में जो है फैला के तो इनको सेट कर लेंगे। तो ये सेवइयाँ मैंने ऐड कर दी हैं इसमें। तो ये स्पैचुलर की मदद से हम इस तरह से इसको दबा दबा के सेट करेंगे इसको। ये पैन में कोई भी जगह नज़र ना आए, तो इसलिए हमने सेवइयों को फैला फैला के इस तरह से सेट करना है। ये इस तरह से ये देखें मैंने सेवइयाँ जो है सेट कर ली। अब जो खाली जगह रहती है इसमें मैं सेवइयाँ डाल दूँगी, तो सारी सेवइयाँ इस तरह से सेट कर दूँगी। अब आपके पास कटोरी या कोई ऐसा गिलास घर में हो, तो आप इसकी मदद से भी इस तरह से इसको दबा दबा के इस तरह सेट कर लें। तो ये देखें सारी सेवइयाँ हमने जो है इस तरह से दबा दबा के इसमें सेट कर दी। अब जो हमने ये इसकी क्रीम बना के रखी थी, तो ये भी हम इसमें इस आराम आराम से इसको हम लगा देंगे। ये सारी जो है हमने इसके अंदर देखें क्रीम जो है फैला के लगानी है। तो अब स्पैचुलर की मदद से इसको इस तरह आप फैला दें। तो साइड पे आपने नहीं फैलानी, इसको बीच बीच में ही फैलाना है इस तरह से। अगर आप साइड में इसको क्रीम को करेंगे तो ये आपकी जो है क्रीम साथ चिपक जाएगी और फिर जो है सारा ये कुनाफा चिपक जाएगा। अब जो बाकी सेवइयाँ हमने रखी थी, तो वो इसके ऊपर हम सारी ऐड कर देंगे। ये देखें सारी हमने सेवइयाँ इस पे ऐड कर दी हैं। तो अब इसको स्पैचुलर की मदद से इसकी साइड जो है हम सही कर देंगे इस तरह, इसको दबा के सही तरीके से। अब इसको जो है हम 10 मिनट के लिए इस तरह का तवा रख के नीचे, तो इसको 10 मिनट के लिए हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। तो एक तवा लिया है मैंने, तो तवे पे देसी घी लगा दिया है मैंने। तो आप इस तरह का फ्राई पैन हो तो या आपके घर में तवा हो या आप कोई पतीले का जो ढक्कन होता है तो उसको भी आप इस तरह से जो है यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने आराम से इसको इस तरह रख के तो इसकी साइड चेंज कर दी। तो ये देखें हमने इसको दबा दबा के जो है सेवइयाँ हमने जो सेट की थी, तो ये टूटा नहीं हमारा और आराम से जो है हमारा जो है कुनाफा निकल आया है। तो ये देखें हमारा कुनाफा जो है तैयार हो गया है। तो इसको आप जो है जिस प्लेट में जो है आप बनाते हैं तो उसी में सर्व करें तो सही बात है। अगर आप आराम से इसको निकाल सकते हैं, तो मैंने भी आराम से इसको निकाल लिया था, तो आप आराम से इसको सेट कर सकते हैं। तो ये शीरा हमने बना के रखा था, तो ये इसके ऊपर मैंने इस तरह से ऐड कर दिया है। यकीन करें ये इतने मज़े का बनता है। तो इस ईद पर आप जो है ना घर वालों को ये बना के दें, तो ये बहुत ही सब घर वाले पसंद करते हैं। तो ये पिस्ता इसके ऊपर मैं गार्निश कर दूँगी।
पिस्ते को मैंने बारीक पीस लिया था, तो ये मैं इसके ऊपर इसको गार्निश कर दूँगी। तो ये देखें हमारा कुनाफा जो है, तुर्किश डिश जो है हमारी तैयार है। तुर्किश मिठाई भी आप बोल सकते हैं और तुर्किश सेवइयाँ भी बोल सकते हैं इसे आप। तो ये हमारी बन के तैयार हो गई। तो चले हम इसे चेक कर लेते हैं काट के। इसको आराम आराम से आप जो है इसको निकालें। तो इसको जो है चम्मच से या छुरी की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं। इसको जो है इसको मैं छुरी की मदद से निकाल लूँगी इस तरह से। ये देखें ये कितना मज़े का और क्रीमी क्रीमी बना है। तो इस ईद पर आप लाजमी इसको बना के जो है अपने घर वालों का दिल जीत लें। ये यकीन करें इतने मज़े का बनता है और आप इसे घर पे बनाएं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।